हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो बात करनी है वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स होती है उसी की कैलकुलेशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो द टॉपिक इज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास कोई एक चार्ज क्यू है, ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है कुछ थीटा एंगल पे इसकी कुछ वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो व्हाट यू विल फाइंड, अगर ये वी इसको जो वेलोसिटी दी गई एक थीटा एंगल पे दी गई तो इसके वेलोसिटी के हम कंपोनेंट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा मेरा वी साइन थीटा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए इस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट हुए तो उसने ये देखा कि जब मैं इस चार्ज पार्टिकल को वी कॉस थीटा के उस पर मूव करा रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर कोई अलग से फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, लेकिन जब वही चार्ज पार्टिकल वी साइन थीटा की वेलोसिटी जा रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, तो वो जो फोर्स थी एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड की गई उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली it is found that force is directly proportional to q। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी जितनी मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा देते हो उतनी फोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रही है वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जब हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि ये जो फोर्स होती है ये किसी आप इस चार्ज पार्टिकल को किसी भी मीडियम में रखिए उसकी फोर्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि जहाँ पे जो मीडियम की वैल्यू है के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स की वैल्यू आई क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द फोर्स वैल्यू। ठीक है, अब हम मुझे पता है ये जो साइन थीटा कंपोनेंट होता है ये वेक्टर के किस उसमें आता है। ठीक है, तो हमको ये पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज द फोर्स on a charge particle is perpendicular to both v vector and b vector। हम लोगों ने वेक्टर में एक क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जो v क्रॉस b की जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो जो भी थर्ड क्वांटिटी आपको मिलती है वो उन दोनों जो भी क्वांटिटी है उनके परपेंडिकुलर होती है। यही बात ये कहना चाहिए कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन वी एंड बी, ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए दो लोगों ने दो तरह के रूल दिए। एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। सबसे पहला जो रूल है वो हम बात करते हैं। फर्स्ट रूल इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, ठीक है, ये मिडिल फिंगर जो है ये आपकी करंट को बताती है, दिस इज द करंट, और ये जो आपका थंब है ये आपका फोर्स बताता है। ठीक है, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको रखना होता है। आपको लेफ्ट हैंड यूज करके आपको अपनी फिंगर्स को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ हो और आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, और जो थंब होगा वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो जब इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है एक्स एक्सिस पे,
एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। अब मुझे ये पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करती है वो ये आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट यही रहती है। अगर नेगेटिव चार्ज है ये आपका इधर जा रहा है तो इसकी करंट की डायरेक्शन ये होती है। तो मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज में तो सेम डायरेक्शन होगी इसकी करंट की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका मूव कुछ इस तरह से कर रहा है, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें आपको करंट की डायरेक्शन और उसमें आपको फिंगर्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसमें आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये देख रहे हैं, जब आप इसमें एडजस्ट करेंगे, आप इंडेक्स फिंगर को इधर ले जाएंगे और चार्ज पार्टिकल जो आपका मूव कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी इसकी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो जब आप इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, तो आप ये देखिए ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ये आपकी आई की डायरेक्शन है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो है ये बी की डायरेक्शन है, और फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ रही है, ये आपकी इनवर्ड आ रही है, इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है फोर्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर कोई नेगेटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये आपका मूव कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको पता है, ठीक है। ये इसकी करंट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इसकी करंट इधर की ओर होगी, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आप ये जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की तरफ लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको इंडेक्स फिंगर को लेंगे, तो आपका जो थंब होगा वो फोर्स होगी जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज करना है हर जगह पे, ठीक है। तो आपको इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आपने फोर्स की डायरेक्शन निकाली। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रूल की, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल आपका कहता क्या है कि आपको क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड लेना है, उसमें जो थंब होगा उसको आप करंट की डायरेक्शन में, और जो आपके जो सारी फिंगर हैं उनको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो आपका पाम होगा, पाम आपका जिस तरफ होगा वो पाम आपको बताएगा फोर्स किस तरफ लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, पाम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा आपका थंब ये आपका करंट की डायरेक्शन में होगा, ये जो पाम होगा ये आपको फोर्स बताएगा, और जो ये सारी फिंगर्स हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है आपका, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसकी वेलोसिटी जो ये मूव इस तरफ कर रहा है, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव इधर कर रहा है तो इसकी करंट भी इधर ही होगी, ठीक है। मैं पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लगाती हूँ, जब सारी फिंगर्स को मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखती हूँ, ठीक है, और करंट की तरफ थंब रखती हूँ, तो मेरा जो फोर्स आ रहा है इसमें वो इनवर्ड आ रहा है, ठीक है, फोर्स इज इनवर्ड। आप इन दोनों में से कोई भी रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या करूँगी, मैं देखूँगी करंट, देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी से तो इसकी करंट नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस पाम को इस तरह से एडजस्ट करूँगी, ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सारी फिंगर्स हो जाए मेरी, ठीक है, और जो थंब होगा मेरा करंट की तरफ कर दूंगी, तो मेरा पाम कैसे डायरेक्शन कर, मेरा पाम जो फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है वो मुझे आउटवर्ड दे रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम लोग अगले उस पर बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इफ अ इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, ये मूव किधर कर रहा है, ये वेस्ट में मूव कर रहा है। अच्छा ये तो बताइए, जब नेगेटिव चार्ज वेस्ट में मूव करता है तो उसकी करंट किधर फ्लो करती है, वो ईस्ट में मूव करेगी, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी नॉर्थ में मूव कर रही है। अब आप इसमें पाम रूल लगाइए, ठीक है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसका, आपने अपनी सारी फिंगर की, करंट की तरफ आपने थंब किया, तो आपका जो फोर्स आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, F इज आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन आपको आउटवर्ड मिल गई, ठीक है। अब हम लोग अगले जो टॉपिक पे आते हैं, इसकी डायमेंशन निकाल के देखते हैं जरा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपने अभी फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, तो मुझे निकालनी है बी, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। एफ की जो डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, क्यू की होती है ए टी
v की होती है L-T-1, ठीक है, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा MT माइनस, ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो MLT-2, यहाँ पे आपका LT-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे MT-2A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B is equal to MT-2A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या होती है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो टोटल फोर्स होती है, ठीक है, जो जितनी टोटल फोर्स लग सकती है, जैसे ये कोई आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, इसमें ये इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर दोनों की वजह से फोर्स लगती है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा था तो उस पर फोर्स जो लग रही थी F=QE, जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसकी जो फोर्स लग रही थी वो QVB, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, the total force on a charge particle in a magnetic field and electric field, the total force on a charged particle is equal to the total force on a charged particle in a magnetic field and electric field is called लॉरेंज फोर्स, ठीक है। जो एक चार्ज पार्टिकल में जो भी टोटल फोर्स लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो Fe कितना होगा, QE वेक्टर, और FB कितना होगा इसमें, QV क्रॉस B, ठीक है। तो जब आप इन फोर्सेस को कंबाइन करेंगे, ठीक है, F लॉरेंज फोर्स जब आप निकालेंगे लॉरेंज फोर्स, तो FE वेक्टर प्लस F ऑफ B वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। Q विल बी आउट, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ये आपकी लॉरेंज फोर्स है, ठीक है। दिस इज द लॉरेंज फोर्स। FL वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दिस इज द लॉरेंज फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल में जितने जो भी फोर्सेस लग सकती हैं उसे को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे लिखते हैं हम लोग, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये मुझे पता है ये V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, अगर ये इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर ये डॉट प्रोडक्ट तो इनकी पावर 0 होगी, पावर 0 होगी तो इनका वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अगर इनका वर्क डन 0 होगा तो मतलब इनके बीच में जो हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें अगर हम लगा दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, वो है हमारी कांस्टेंट, ठीक है। जब किसी अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैंने रखा पार्टिकल, ठीक है, उसमें जो फोर्स लग रही है, ठीक है, अगर वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज, ठीक है, विल नॉट चेंज जस्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट, the velocity of charge particle will not change, particle will not change in a magnetic field, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं
सबसे पहला जो पार्टिकल है वो आपका प्रोटॉन है, फिर दूसरा है ड्यूट्रॉन, तीसरा है अल्फा पार्टिकल। इनके कंपैरिजन की बहुत बातें की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन होता है ये सारे पॉजिटिव पार्टिकल हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। अब इनके हम लोग चार्ज और मास की बात कर लेते हैं। इनमें जो चार्ज होता है और जो मास होता है इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज कैसा होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मास होता है m, 2m, 4m, ठीक है। इनको आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि इसको न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चार्ज और मास का जो रेशियो है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन अ अल्फा पार्टिकल and proton if they enter in same magnetic field with same velocity at same angle, ठीक है। तो हमको बात करनी है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल होगा, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो इसमें चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है 2e, मास कितना होता है, मास होता है 4m, ठीक है। फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अब प्रोटॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो मास होता है वो भी m होता है, ठीक है। अब मुझे बात क्या करनी है, मैंने सेम वेलोसिटी एट सेम, अगर इनकी वेलोसिटी सेम है और सेम एंगल भी सेम है तो इस पर जो हमारा जो डिपेंड मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी सेम है, ठीक है। 3 वैल्यू अगर इसकी कांस्टेंट है तो हमारा ये वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, मुझे फोर्स पता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। आपके 3 फैक्टर कांस्टेंट है, वी बी साइन थीटा, ये तीनों कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स मेरे जो डिपेंड कर रहा है वो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज मुझे पता है F1 अपॉन F2, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं F अल्फा अपॉन F प्रोटॉन। अल्फा में कितना चार्ज होगा, उसका 2 होगा, और इसमें प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मुझे F1 एंड F2 अल्फा एंड प्रोटॉन इनका जो रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन अल्फा एंड प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा पाथ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम मैक्सिमम फोर्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, कि मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालनी है मुझे, ठीक है। तो पाथ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ मुझे निकालना है, तो मुझे फोर्स तो पता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये मुझे पता है। F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। F इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पैरेलल और एंटी पैरेलल की क्या कंडीशन है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, इनकी कंडीशन क्या है कि ये तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे कोई फोर्स आपकी लगी नहीं रही है। आप जब कॉस, यहाँ पे जब क्यू वी बी साइन 0 क्या होता है 0, साइन 180 भी जाएंगे तो भी आपका 0 पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे तो आपकी कोई फोर्स लग नहीं रही है। अब मुझे थीटा इज इक्वल टू 90 पे निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे आपकी मैक्सिमम फोर्स लग रही है क्यू वी बी। रूल्स मैंने क्या बताए थे आपको, रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आपको मैंने क्या बताया था, यह था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड दिस इज द नेक्स्ट इज राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अब मुझे चार्ज का बारे में बात करना, मैंने बताया था कि किसी भी प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो इनका जो चार्ज का रेशियो होगा 1:2 होगा, और जो इनका मास का रेशियो होगा 1:4, ये आपका होगा चार्ज का रेशियो और ये होगा आपका मास का रेशियो, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे निकालना है किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ, ठीक है। अब पहली बात हम लोग पहला पार्ट बात करते हैं, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 0 है आपका, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी, तो F इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर वो चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटर कर रहा है ना तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाली, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल विल मूव, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द पार्टिकल विल मूव
मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके हो गए पहले पार्ट। अब हम बात करते हैं अगर पार्टिकल जो है 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। सेकेंड पार्ट इज if charge particle enter perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये मैग्नेटिक आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैं बना रही हूँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस पे हम लोग बनाते हैं, ये दिस इज अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर की तरफ है और इसके परपेंडिकुलर अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी। आपको ये पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसकी आप पाम रूल इसमें लगाएंगे ना, तो देखिए आपकी जो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब आपका मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगी, ठीक है, आपकी करंट उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ, आप राइट हैंड पाम रूल से इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बी जो है इनवर्ड लग रही है इसमें, ठीक है, ये बी की डायरेक्शन अंदर है परपेंडिकुलर। तो होगा क्या, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो हम लोग यहां पे ये बात कह सकते हैं इफ v is always perpendicular to f which makes the path circular and magnetic force will provide necessary सेंट्रीपिटल नेसेसरी। अच्छा ये देखिए, अगर वेलोसिटी और फोर्स जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं, आपने सर्कुलर मोशन में देखा था, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है, ठीक है, ये कुछ इसका जो मोशन हो जाता है, ये जो इसका मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको जो प्रोवाइड कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है इसकी फोर्स QVB, सेंट्रीपिटल क्या होता है mv²/QB, ठीक है। तो अब जब आप इस mv²/QB, ठीक है, तो अब आप mv²/r, ठीक है, आप यहाँ पे r की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी mv²/r, r इज इक्वल टू mv²/QVB, v विल बी कैंसल आउट, r इज इक्वल टू mv/QB। दिस इज द रेडियस, ये वो रेडियस है जिसके अराउंड जिस सर्कुलर मोशन में ये पाथ मूव करेगा। परपेंडिकुलर फोर्स आपको प्रोवाइड कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो r इज इक्वल टू mv/QB। ये रेडियस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, mv/QB। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, सर्कुलर मोशन की सर्कुलर पाथ की जो सर्कमफ्रेंस होती है वही उसकी डिस्टेंस होगी, उतना ही मूव करने वाला है, और डिस्टेंस वेलोसिटी है इसकी v, ठीक है। आप जब इसमें करेंगे 2π/v, r की वैल्यू mv/QB, v विल बी कैंसल आउट 2πm/QB, तो t इज इक्वल टू 2πm/QB, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे m जो है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जैसे कोई चार्ज, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ठीक है, इसमें कोई एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका दूसरा प्रोटॉन एंटर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये जो है ये t1 है, इसका टाइम पीरियड, इसका t2 है, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मुझे t1 × t2 इसका निकालना है। तो आप ये देखिए जो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था आपका 2πm/QB, ठीक है, तो ये इसके वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो तो दोनों ही प्रोटॉन है, ठीक है, इनके केस में जो है इनका चार्ज होगा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इनका जब टाइम पीरियड आप लोग निकालेंगे, ये सारे फैक्टर, इनमें चार्ज जो होगा वो 1/e होगा, ये बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है इसके, ठीक है। मैंने देखा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। t2 भी, इसमें भी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो e रहेगा, तो t1 × t2 ये आपका होगा 1:1। इनका टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, और आपका चार्ज पार्टिकल दोनों सेम है, प्रोटॉन, उन पर चार्ज सेम ही रहने वाला है, तो ठीक है, तो दोनों का जो चार्ज होगा वो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं।
नेक्स्ट ये आपकी कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से हमने इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जो मेरा प्रोटॉन है, ठीक है, वन प्रोटॉन इज एंटरिंग एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है। अब मैं दूसरा जो मूव कर रहा है वो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। अल्फा पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, इसमें रेडियस का रेशियो निकालना है, R1 × R2, ये मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूँगी, R होता क्या है आपका mv/qb, ठीक है। अब इसका चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का 1e होता है, और इसका जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल है इसका 2e होता है, ठीक है। वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है। मैग्नेटिक आपका जो मास है वो, ठीक है, मास इसका कितना होता है, इसका मास होता है m, इसका मास होता है 4m, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यूज को रखेंगे R1/R2, ठीक है। R1 में आपका प्रोटॉन है, इसका अल्फा, प्रोटॉन में इसका मास कितना है m, और इसका वेलोसिटी जो है वो 5 है, ठीक है। चार्ज कितना है e है, और b इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसके मास कितना है 4m, वेलोसिटी कितनी है 10, और इसका जो चार्ज है वो 2e है, ठीक है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे जो मेरा ये e और b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, mm विल भी कैंसिल आउट, तो 5/1 × 2/10 × 4, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा रेडियस का रेशियो जो आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने रेडियस का रेशियो निकाला R = R1 × R2 = 1/4, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1:4, 1:4, दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो जितने फॉर्मूले मैंने देखे, ठीक है, यहाँ पे उनको सब एक साथ लिख लेते हैं। R = mv/qb, ठीक है। टाइम पीरियड था 2πm/qb, दिस इज द टाइम पीरियड। v फ्रीक्वेंसी क्या थी, अच्छा फ्रीक्वेंसी का हमको पता है 1/t होती है टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो ये हो जाएगी qb/2πm, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट सर्टेन एंगल, अब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर कर लेता है, थर्ड पार्ट हम लोग बात करते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर एट सर्टेन एंगल थीटा, अगर किसी थीटा एंगल पर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो क्या होगा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है v थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर, ये जो पैरेलल कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा एट सर्टेन एंगल, ठीक है। तो ये जो v cos थीटा होगा, ठीक है, v cos थीटा विल प्रोवाइड इफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट एंगल, इफ चार्ज पार्टिकल enter at an angle theta, the V can be resolved into two components, ठीक है। तो V cos थीटा होगी पैरेलल, V cos थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और V sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये बताइए, अगर ये v cos थीटा अगर ये पैरेलल है, v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्ट इसका कैसा होगा, अगर v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्ट इज चार्ज विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, चार्ज विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपका जो चार्ज मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, और ये जो v sin थीटा होगा, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द पाथ सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर में क्यों बोले कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल इनके बीच का एंगल अगर आपका 90 डिग्री होगा, तो ये जो फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर लगेगा, जो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर देगा v sin थीटा, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। v cos थीटा जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है, और v sin थीटा इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका पाथ जो होगा, हेंस द रिजल्टेंट path of charge particle is helical,
हेलिकल, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कुलर मोशन भी करता जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। तो ये इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो v sin थीटा है, और ये जो मूव कर रहा है v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो r होगा mv sin थीटा अपॉन qb, ये इसकी रेडियस की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड तो मुझे पता है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन qb, वो उसका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट पे वो डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये मेरे पास कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड आपका होता है, ठीक है, टाइम पीरियड तो आपका किसी चीज़ पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड को आराम से लिख सकते हैं, ये FM और FC ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे Q V B साइन थीटा और यहाँ पे M V साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपकी आ जाएगी MV साइन थीटा अपॉन QB। ये किस तरह से मैंने निकाला, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे QVB साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल हो, चूंकि आप v साइन थीटा की वजह से बात कर रहे हैं, v साइन थीटा इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो v साइन थीटा mv साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई r, यहाँ से आपकी रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे पता है टाइम पीरियड तो इसमें डिपेंड करता नहीं, 2 पाई m अपॉन QB, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी QB अपॉन 2 पाई m, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे ये मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें जो प्रोटॉन है वो एंटर कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये भी एक प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन, दोनों एंटर कर रहे हैं। ये इसकी जो वेलोसिटी वो 30 डिग्री पे है, ठीक है, और ये एंटर कर रहे हैं दोनों v वेलोसिटी से, ठीक है। ये 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है ये। अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है T1 T2। तो मुझे पता है टाइम पीरियड, ये जो अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक है। और मुझे पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB, ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। मैंने देखा टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ना उसका थीटा पे डिपेंडेंट, v साइन थीटा कंपोनेंट पे डिपेंड है, ठीक है। तो मेरा जो टाइम पीरियड होगा T1 रेशियो T2, ये आपका हो जाएगा 1 रेशियो 1, ये आपने टाइम पीरियड का रेशियो निकाल लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके पिच की। व्हाट इज द पिच? पिच क्या होती है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम पीरियड, ठीक है। तो पिच होती क्या है, v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, v cos थीटा इंटू टी। टी आपका क्या होता है, v cos थीटा इज इक्वल इंटू 2 पाई m अपॉन QB, ठीक है। तो जब आप पिच निकालेंगे 2 पाई m v cos थीटा अपॉन QB, ये हो गई आपकी पिच की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द पिच ऑफ द पिच इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन QB, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट पे इसके आते हैं कि कोई भी ये जो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर उसमें एंटर करता है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इस तरह से एंटर करता है, तो क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये आपके देखिए ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैं बना रही हूँ, दिस इज द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, ठीक है, ये सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है इसकी जो जब ये एंटर करेगा तो इसको अनडिफ्लेक्टेड अगर मूव कराना है, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये इधर आगे की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। जब ये आगे की तरफ जा रहा है
ठीक है। तो होगा क्या, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और जो चार्ज पर अगर मैं इसको फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द चार्ज पार्टिकल विल पास अनडिफ्लेक्टेड इफ द चार्ज पार्टिकल विल पास undeflected if Fm is equal to Fc। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स और उसको इलेक्ट्रिक Fm is equal to Fe, ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो जाएंगे, Q V B is equal to Q E, ठीक है, तो Q Q will be cancel और V is equal to E by B। दिस इज द वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से मूव कराऊं, ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो आपको पता है ये क्या किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने किस तरफ लगा दी। ठीक है, मैंने ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव कर दी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव। अब ये देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है आपकी बी, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई, या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैंने मूव कराया। ठीक है, अगर मैंने इसको फोर्स इस तरफ से प्रोवाइड कर दी, अगर मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया तो ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेगा। अगर ये अट्रैक्ट होने तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही जो वेलोसिटी थी इसी को मैंने फाइंड आउट किया है, v इज इक्वल टू E by B। दिस इज द वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।